हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं डिस्कस करूंगी कि दौरान हमल जो रूबेला वायरस है वो किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं। मेरे पास क्लिनिक पे कल एक पेशेंट रिपोर्ट हुई जिसके बहुत से मिसकैरेजेस थे और उनको जो है मैंने एक टेस्ट लिख के दिया जो कि रूबेला IgG का था। तो जब उसने वो कराया तो उसका पॉजिटिव आया, तो हमने उसको बताया कि जो आपकी जो कॉज है बच्चे ज़ाया होने की वो रूबेला वायरस है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि अगला हमल ज़ाया ना हो। उसके लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि रूबेला क्या है। रूबेला एक वायरस है जिसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। अब जो रूबेला वायरस है इसको अगर ये अटैक करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी मेल को, फीमेल को, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं लाइक जो है वो नज़ला ज़ुकाम जैसे एक आम सोर थ्रोट के होते हैं और ये हवा के ज़रिए मुंतकिल होता है, या कहीं पे अगर स्पूटम कोई कॉन्टेमिनेटेड पड़ी है रूबेला की और फीमेल ने या मेल ने उसको टच कर लिया है तो फिर ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है टूवर्ड फीमेल। अब क्योंकि बहुत अच्छी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, बच्चों को 1 साल की उम्र में और 5 साल की उम्र में रूबेला की वैक्सीन लग जाती है, तो जब ये जो है बच्चियां बड़ी होती हैं तो ऑटोमेटिकली वो रूबेला से वैक्सीनेटेड होती हैं। लेकिन जो है जैसे कि अब जो खवातीन पहले दौर की चल रही हैं, जो जबकि रूबेला उस टाइम वैक्सीन इतनी इंट्रोड्यूस नहीं थी, लोग वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं कराते थे, वो डरते थे वैक्सीन से। तो अगर कोई ऐसी बच्ची जो कि रूबेला से वैक्सीनेटेड नहीं है और उसको जो है रूबेला वायरस ने अटैक किया हुआ है, उसको जर्मन मीजल्स ने अटैक किया हुआ है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो सिंपल होते हैं लाइक फीवर हो गया, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, सोर थ्रोट है, बाजू का जॉइंट पेन है या बॉडी एक्स हैं या बाजू का रैश भी आ जाता है हल्का फुल्का, तो उसको फीमेल इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि ये खुद रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो है अगर दौरान हमल हो गया है तो फिर ये 70 to 80% जो है ये मदर से बच्चे में शिफ्ट हो जाता है वाया प्लेसेंटा, अप टू मैं 90% कहूँगी अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड है। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ है तो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, अप टू 60%, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये मदर से बच्चे में शिफ्ट हो, क्योंकि तब बच्चा कंप्लीट हो चुका होता है, सिर्फ साइज बढ़ता है। तो अगर बिलफर्ज जो है वो रूबेला ने अटैक किया हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि जी मिसकैरेज हो जाते हैं, बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि अगर बच्चों की पैदाइश भी हो जाती है तो उनका IQ लेवल कम होता है। नंबर 2 ये कि उनके सर का साइज नॉर्मल नहीं होता, उनकी जो जॉ होती है वो उसका साइज ठीक नहीं होता, हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बच्चों में। तो जो है बहुत सी जो है वो बच्चे के अंदर मसाइल देखे जा सकते हैं, जैसे कि कैटरेक्ट है या बच्चे पैदाइशी तौर पर जो है सुन नहीं सकते, डेफ होते हैं। तो जो रूबेला कॉन्जेनिटल सिंड्रोम है ये बहुत डेंजरस है। अब इसमें यह है कि अगर एक बच्ची हमारे पास बार बार एबॉर्शंस के साथ आती है, हम उनको टेस्ट लिखते हैं, अगर तो टेस्ट नेगेटिव है फिर तो हम कहते हैं परेशानी की बात नहीं, अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर हम उन्हें बता देते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकती हैं, या तो वो मिसकैरेज हो जाएगा और अगर बच्चा पैदा भी होगा तो उसके अंदर बहुत सारे पैदाइशी जो है मसाइल उसके अंदर होंगे। तो उसमें यह है कि हम वो बच्चियां जिनके पास प्रॉपर वैक्सीन की हिस्ट्री नहीं होती और मोस्टली के पास नहीं होती तो उन्हें हम कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो पहले अपना रूबेला का टेस्ट करवा लें। जो रूबेला IgG है अगर वो पॉजिटिव आ गया है बिलफर्ज तो फिर उसके अंदर जो है वो हम उनको रूबेला वैक्सीन लगा देते हैं जो कि 0.5 ml की आती है। तो वो वैक्सीन लगाने के हम 3 माह तक कहते हैं कि जो मियाँ बीवी है वो कॉन्ट्रासेप्शन करें, वक्फा करें और जो प्रेगनेंसी है उसको प्लान ना करें, ताकि जो रूबेला वैक्सीन है उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएं और उसके बाद बच्ची जो है प्रेगनेंसी प्लान कर ले, ताकि जो है वो माँ भी महफूज रहे और बच्चा भी ऑटोमेटिकली महफूज रहे। अगर आपके माइंड में इसको लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।